नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। दिल्ली एनसीआर में अगर स्मॉग की मोटी चादर आपको अभी परेशान नहीं कर रही तो मौसम में आए बदलाव का शुक्रिया अदा कीजिए, क्योंकि इस समय आपको मालूम है लोग दाम पता करने लगते हैं एयर प्यूरिफायर का, पौधे खरीदने चले जाते हैं जिससे ऑक्सीजन बने। और ये तो मजाक की बात हो गई, गंभीर रूप से देखा जाए तो बहुत लोग अस्पताल पहुंच जाते हैं भारी बीमारी की वजह से। लेकिन अभी फिलहाल आज इसमें कुछ बदलाव आया। अगर दिल्ली एनसीआर में आपकी आंखों में जलन कम हुई है तो इसके लिए मौसम में आए बदलाव को आप जिम्मेदार ठहरा सकते हैं एक अच्छी तरीके से। अगर दिल्ली एनसीआर में आपको सांस लेने में तकलीफ कम हो रही है तो इसके लिए आप शुक्रिया अदा कीजिए ऊपर देख करके उन बादलों का जो कल रात और आज सुबह बरसे। इसमें सरकार का रत्ती भर भी योगदान नहीं है, आप ये जान लीजिए। आप तमाम मीटिंग कर लीजिए, एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप का दौर, ये आदमी जिम्मेदार, वो जिम्मेदार, इसकी सरकार, उसकी सरकार, तुम्हारी पराली, इनका पटाखा, तुम्हारे दिए, तुम्हारी फुलझड़ी, ये सब चलता रहता है। यही तो होता है राजनीति में। लेकिन अंत में इंद्रदेव ने ही बचाया दिल्ली को आज के लिए। दिल्ली सरकार तो आर्टिफिशियल रेन यानी कि कृत्रिम बारिश, इस पर बैठक कर रही थी। पायलट प्रोजेक्ट का खर्च उठाने को भी तैयार थी, इसकी बात चल रही थी। लेकिन इसी बीच मौसम का मिजाज कुछ इस तरीके से बदला और गुरुवार देर रात को ही बारिश शुरू हो गई। बारिश शुरू होते ही प्रदूषण का स्तर गिरना शुरू हो गया। अच्छी बात यह रही कि बारिश चंद मिनट या कुछ घंटे नहीं हुई, लेकिन देर रात से रुक रुक कर जारी है। यानी कि जब सूखा हो तब थोड़ी सी बारिश हो जाए। और बारिश क्या करती है? बारिश ये जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होता है ना, बहुत ज़्यादा साइंस में नहीं जाऊंगा क्योंकि दिल्ली में रहने वाले और आसपास के लोग अब इतने सालों में ये समझ तो गए हैं कि AQI क्या होता है, SPM क्या होता है। आप ये समझिए कि प्रदूषण और प्रदूषित कण जो हवा में घूम रहे हैं, बारिश अपनी बूंदों के साथ उनको ज़मीन से चिपका देती है। और क्योंकि वो चिपक जाता है, इस वजह से मौसम साफ हो जाता है, सांसें रफ्तार पकड़ लेती हैं। तो जब बारिश हो रही है उससे लोगों को राहत मिल रही है। अब दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से नीचे आया है। ये हम अनुमान बता रहे हैं, एक औसत बता रहे हैं, क्योंकि पहले 400, 450, 500, कहीं कहीं जगह तो 999, मतलब मीटर उससे आगे नहीं जा सकता, इस वजह से वो 999 था। और आगे जाता तो और ज़्यादा हो जाता। इतनी बढ़िया तस्वीरें दिल्ली से आज आने लगी सुबह सुबह। ये देखिए, आपको लगेगा कि बाप रे बाप, क्या गजब का, मतलब कितना ही ज़बरदस्त शहर है ये। पोल्यूशन क्या होता है? कुछ होता ही नहीं है। इतना शानदार सपनों का शहर। आओ अभी शिफ्ट हो जाए। कुछ इस तरीके की फीलिंग आपको आज सुबह दिल्ली में आ रही थी। लेकिन कब तक, कितने दिन तक, कब तक भगवान इंद्रदेव जो हैं वो बचाएंगे? ये भी तो एक बड़ा सवाल है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली एनसीआर में ज्यादातर जगह एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के ऊपर दर्ज किया गया। इसे साधारण भाषा में समझें तो दिल्ली की हवा में जहर बढ़ा हुआ था। जो चीज 50 होनी चाहिए वो 400 पार है। अब आप खुद ही सोच लीजिए। आज ही दिल्ली के प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में हुई एक सुनवाई हो रही थी। मौसम के बदले मिजाज का असर सुप्रीम कोर्ट में भी दिखा। सुप्रीम कोर्ट हवा में जहर को लेकर सख्त दिखा। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि हर कोई प्रदूषण का सोर्स जानना चाहता है और जानता भी है, लेकिन कुछ क्यों नहीं किया जा रहा है। हम विशेषज्ञ नहीं हैं, लेकिन जानना चाहते हैं कि चीजें आगे क्यों नहीं बढ़ रही। क्या हर बार इसमें तभी तेजी आएगी जब हम हस्तक्षेप करेंगे, इंटरफियर करेंगे, इंटरवीन करेंगे। इतनी सारी रिपोर्ट, इतनी सारी मीटिंग, आयोग, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं हो रहा है। हर बार क्यों अदालती आदेशों का इंतजार होता है? जनता को केवल प्रार्थना करती है। कभी कभी हवा आती है और मदद करती है, कभी कभी बारिश होती है। ये इसलिए कोर्ट बोल रही है क्योंकि देखिए, जब बारिश आएगी तो मैंने आपको बताया वो डस्ट नीचे चिपक जाएगा, और जब हवा चलेगी तो प्रदूषण और धूल जो है वो बह के चली जाएगी। तो दोनों ही चीजें अगर होनी बंद हो जाएं, जो कि इस वक्त दिल्ली में होता है, जिससे फॉग भी बनता है, और उसमें अगर प्रदूषण भी हो जाए तो उसको स्मॉग कहते हैं। यही आप झेलते हैं, यही आप सूंघते हैं, यही आपकी नाकों से आपके
फेफड़ों में जाता है। ये एक हकीकत है। जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है वो बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण पर क्या कहा है आपको वो भी बता दें। प्रदूषण कम करने के लिए सभी राज्य व्यवहारिक समाधान लेकर आए। हम लोगों को मरने की इजाजत नहीं दे सकते। मुख्य सचिव सभी कदम उठाएं, अन्यथा उन्हें यहां बुलाया जाएगा। ऑड इवन का केवल न्यूनतम प्रभाव होगा। बैठकें हो रही हैं लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं। पराली की आग रोकनी होगी। हमारे हस्तक्षेप से और उसके बाद भी चीजें क्यों आगे बढ़ती नहीं हैं? क्या केंद्र पराली साफ करने वाली मशीनों का 50% वहन करने को तैयार है? ये सारे सवाल आज सुप्रीम कोर्ट ने पूछे। वहां पर हमारे सहयोगी आशीष भार्गव थे, उनकी ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती अभी बरकरार है और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को कह दिया है कि इस मामले का जो दिल्ली एनसीआर में बार बार हर साल प्रदूषण होता है उसका स्थायी समाधान निकालना होगा। प्रैक्टिकल जो समाधान है, व्यवहारिक जो समाधान है वो लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने सरकारें आए, ये भी कहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी की है कि हम लोगों को मरने देना नहीं चाहते इस तरीके से, इसलिए सरकारें इस पर काम करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार को जो भी काम करना है, जो भी कदम उठाने हैं, जो भी योजना लागू करनी है वो योजनाएं लागू करें, लेकिन प्रदूषण पर रोक लगानी होगी, ये कह दिया है। दिल्ली सरकार की ऑड इवन पर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है और कहा है कि इससे बहुत न्यूनतम स्तर पर इसका प्रभाव पड़ता है, सिर्फ 17 में से 13%, तो ये बहुत कम है। इसलिए उन्होंने कहा कि ये योजना एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो दिल्ली सरकार की दलीलें थी कि बहुत अच्छी योजना है, 2 साइंटिफिक सर्वे लेकर आए, तो उन तमाम सर्वे को नकार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और यहाँ पर कहा है कि कैबिनेट स्तर के जो कैबिनेट सेक्रेटरी है, जो अब मीटिंग जिन्होंने की थी सब राज्यों के साथ, वो अभी निगरानी जारी रखेंगे। सारी सरकारें मिलकर, दिल्ली सरकार, हरियाणा सरकार, यूपी सरकार, पंजाब सरकार, राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार मिलकर इसका समाधान ढूंढे। पराली जलने पर तुरंत रोक हो, वैकल्पिक फसल पर विचार करें। केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या वो जो मशीनें आएंगी जिसका 25% पंजाब सरकार देने को तैयार है, 25% दिल्ली से मांग रहे हैं और 50% केंद्र सरकार से मांग रहे हैं, क्या उसके लिए तैयार हैं, ये भी उनसे पूछा है। और बड़ी यहाँ पर बात कही है कि बार बार मौसम के हवाले से पर नहीं छोड़ा जा सकता है और इस बार हम काफ़ी सख्त भी है और इसका फैसला चाहते हैं। हर साल की तरह अब आगे ये ना हो, लॉन्ग टर्म उपाय जो है वो करने होंगे। तो बड़ा मामला है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की नज़र भी है और अब 21 नवंबर को इस मामले में एक बार फिर सरकारें सुप्रीम कोर्ट में होंगी और फिर सुप्रीम कोर्ट आगे तय करेगा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी जायज़ भी है। वो इसलिए है क्योंकि साल भर तो आप हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे, कोई भी नहीं पूछेगा। ये सवाल आप हम मीडिया पर भी पूछ सकते हैं, लेकिन मीडिया से ये सवाल पूछा जा सकता है कि आप भी तो अभी रिपोर्टिंग करते हैं, लेकिन उसका तर्क एक मेरे पास है, वो ये है कि हमारा काम है न्यूज़ रिपोर्ट करना। तो जब प्रदूषण नहीं होगा तब जाहिर सी बात है हम प्रदूषण की बात नहीं करेंगे, कोई और मुद्दा होगा, क्योंकि उस समय न्यूज़ में वो होगा। तो हम तो न्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं। हालांकि साल भर इस पर फोकस होना चाहिए, तो आपकी ये आलोचना जो है वो मीडिया के प्रति भी सही है। लेकिन जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ता है, सरकारें जिनकी जिम्मेदारी है पहले से ही तैयारी करने की, वो एकदम से पैनिक बटन दबा देती हैं। कल दिल्ली के मंत्री गोपाल राय दिन भर बैठक करते रहे, शाम को आईआईटी के एक्सपर्ट के साथ बैठक की, कहा कि आर्टिफिशियल रेन को लेकर पायलट प्रोजेक्ट में जो खर्च आएगा वो हम वहन करेंगे। सवाल उठता है कि ये तैयारी होनी भी थी तो पहले क्यों नहीं हुई? अगर आप पहले से ही आईआईटी कानपुर से मीटिंग कर लेते तो उसके बाद आपको पता होता ना एडवांस में कि कौन कौन से दिल में बादल आ रहे हैं और उनकी क्लाउड सीडिंग हो सकती है, और आप उस तरीके से पूरी तरीके से तैयार होते। ये तो आपने पैनिक रिएक्शन में पैनिक बटन दबाया। ऐसे तो कुछ सरकार ने किया नहीं था जिससे प्रदूषण कम होता। क्योंकि आप ये देखें कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई, लेकिन पराली जो है वो भी जल रही है। कहाँ कम हुआ? अब आप किसको ब्लेम करेंगे? पहले जब दिल्ली में सरकार थी तब कैप्टन अमरिंदर सिंह को ब्लेम कर दिया जाता था, ये बता दिया जाता था कि आपके पंजाब में पराली जल रही है। अब तो आपके पंजाब में पराली जल रही है, बगल के हरियाणा में पराली जल रही है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पराली जल रही है। कुछ बदला तो है नहीं, साल दर साल वही चीज़ हो रही है। तो भला हो बारिश हो गई, नहीं तो फिर वही समस्या रहती। मौसम बदला और प्रदूषण बढ़ेगा, ये तो सबको पता था, सरकार को भी पता था। इसके बाद तस्वीरें आनी शुरू हुई
कि कई मंत्री सड़कों पर आ गए हैं, ये देख रहे हैं कि दूसरे राज्यों में ग्रैब 3 लागू होने के बाद कितनी गाड़ियां आ रही हैं। क्या मंत्रियों की रात भर ये जो पहरेदारी है उससे गाड़ियों की एंट्री बंद हो जाएगी? अगर ऐसा है तो ये तैयारी भी पहले कर लेनी चाहिए थी। अभी क्यों हो रही है आनन फानन में? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मीडिया हेडलाइन मैनेज करने की कोशिश है कि तस्वीरों में दिखे कि एकदम चुस्त दुरुस्त लोग मैदान में उतरे, इस तरीके की हेडलाइन मैनेज हो जाए? और ये सिर्फ दिल्ली की आम आदमी पार्टी की बात नहीं हो रही है, सब जगह कुछ इसी तरीके का रिस्पॉन्स होता है आनन फानन में, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं नी जर्क। एक बात जरूर समझ लीजिए, प्रदूषण पर बात सिर्फ दिल्ली की नहीं हो रही है, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया। ये हालात हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी है, उत्तर प्रदेश के नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में भी है। क्योंकि इस तरीके से तो हो नहीं सकता है कि प्रदूषण सिर्फ दिल्ली में हो, या दिल्ली के बॉर्डरों के बाहर अगर कोई प्रदूषण हो तो वो नाकेबंदी में हवा वहीं रुक जाए, ऐसा तो होगा नहीं। जब भी प्रदूषण बढ़ता है ऑड इवन की बातें शुरू हो जाती हैं। इस बार भी यही हुआ है। दिल्ली सरकार तैयारी में जुट गई है, लेकिन फिर बारिश की वजह से उन्हें पीछे हटना पड़ा। अब ऑड इवन पर फैसला दिवाली के बाद होगा। सरकार प्रदूषण की समीक्षा करेगी और फिर फैसला करेगी। दिल्ली सरकार ने 13 नवंबर से शुरू होने वाला ऑड इवन, 13 से 20 नवंबर तक जो ऑड इवन दिल्ली में चलना था उसको टाल दिया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय हमारे साथ हैं। सर, क्या सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से टिप्पणी कर रहा है या ये मान रहा है कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है ऑड इवन, क्या उसके चलते इसको टाला गया है? नहीं, अभी सुप्रीम कोर्ट के तो फैसले का रिटन ऑर्डर का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आएगा उसको स्टडी करके आगे का निर्णय लेंगे। लेकिन अभी जिस तरह से रात से बारिश हुई है, क्योंकि ऑड इवन इज इमरजेंसी मेजर, सीरियस प्लस कैटेगरी में जब दिल्ली की AQI गया था, उसके बाद ऑड इवन को लेकर के सरकार ने निर्णय लिया था। अभी जो रात से बारिश हुई है, इस समय जो AQI है उसमें काफ़ी गिरावट दर्ज की जा रही है, प्रदूषण के स्तर में सुधार हो रहा है। तो ऐसे में ये निर्णय लिया है सरकार ने कि अभी जो 13 से 20 का था उसको पोस्टपोन किया जा रहा है, और दिवाली के बाद प्रदूषण की स्थिति की समीक्षा करके और फिर आगे का निर्णय लेंगे। कृत्रिम बारिश पर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि वो आपके ऊपर है, आप जैसा मर्जी करिए, कोर्ट उस पर कुछ कहना नहीं चाह रहा है, तो उस पर क्या रहेगा अभी? नहीं, जैसा मैंने कहा कि हमने कई पॉइंट्स पे सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना सबमिशन रखा था। अच्छा। और सुप्रीम कोर्ट का रिटेन ऑर्डर, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि ऑब्जर्वेशन जो होता है और रिटेन ऑर्डर की महत्ता अलग होती है, तो रिटेन ऑर्डर को एक बार आने के बाद फिर जो सबमिशन हमने किया था उस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आगे का एक्शन उसके हिसाब से बनाएंगे। बस एक आखिरी सवाल, जो ऐप बेस्ड टैक्सी है जो दिल्ली से बाहर की, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उनको उस पर रोक लगाई जाए, उस पर क्या क्लैरिटी आ गई है? नहीं, वो अभी मैंने कहा ना कि जो ये सारे पॉइंट्स जो सुप्रीम कोर्ट के थे, उस पर हमने वहाँ सबमिशन किया और उस पर रिटेन ऑर्डर आने के बाद ही हम उस पर जो है निर्णय लेंगे। तो उसका मतलब यह है कि जब तक वो उस पर क्लैरिटी नहीं आती तब तक वो टैक्सी चल सकती हैं? हाँ, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो आने के बाद उस पर जो क्लियरिटी आएगी उसके बाद ही हम उसके एक्शन प्लान बनाएंगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी संजय कौशिक के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV मीडिया। दिल्ली NCR में गुरुवार देर रात से जो बरसात और हवा चलने का सिलसिला शुरू हुआ वो शुक्रवार शाम तक बल्कि रात तक चलता रहा। नतीजा ये हुआ कि आबो हवा जो दिल्ली की बहुत ज़्यादा खराब थी, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा था, चारों तरफ धुआं हो रहा था, सांस लेना मुश्किल हो रहा था, वो जो है परिस्थितियां बदल गई और मौसम बिल्कुल साफ और सुहाना हो गया। इसका एक और नतीजा हुआ वो ये कि दिल्ली सरकार जो ऑड इवन लागू करने जा रही थी 13 नवंबर से, यानी कि दिवाली के बाद से, दिवाली के एकदम बाद से ही लागू होना था ऑड इवन दिल्ली के अंदर 13 से 20 नवंबर तक, तो अब दिल्ली सरकार भी ये लागू नहीं कर रही है और ये कहा गया है कि दिवाली के बाद ये लागू करने के बारे में या इसके बारे में आगे क्या करना है ये आगे फैसला लिया जाएगा। दरअसल दिल्ली सरकार तो ऑड इवन लागू करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा खराब हो गए और ये ग्रैब के नियम के तहत तय होता है कि जब हालात बहुत ज़्यादा खराब हो जाएंगे, गंभीरतम स्थिति दिल्ली NCR में आ जाएगी, तो ऑड इवन लागू करना एक इमरजेंसी मेजर के तहत इसको लागू किया जाता है। तो इसीलिए सरकार ये योजना लाने का जो है फैसला कर रही थी, वरना ये योजना ऐसी है जिसमें सरकार की आलोचना ही होती है, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि अगर आपने काम नहीं ठीक किया, आपने पोल्यूशन की स्थिति आपने
ठीक नहीं करी है, तो इसमें हमारा क्या दोष है? हमें क्यों जबरदस्ती अपनी प्राइवेट कार घर पर रखने के लिए कहा जा रहा है, और अपने पास कार होते हुए हमें कार पूल करने के लिए, हमें टैक्सी में जाने के लिए क्यों कहा जा रहा है? साथ ही ये भी था कि दिवाली के एकदम बाद, यानी कि गोवर्धन पूजा के दिन से, और जब भाई दूज का त्योहार होगा तो उस दिन भी दिल्ली के अंदर ऑड इवन लगा हो, तो और ऊपर से सरकार को ये योजना लागू करने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, ट्रैफिक पुलिस भी लगती है, तब जाके ये योजना जो है कारगर होती है। क्योंकि अगर योजना लागू की है तो चलान वलान काटने के लिए, इसको लागू करवाने के लिए लोग भी तो चाहिए होते हैं। तो मौसम बदला तो सरकार ने भी अपना फैसला बदला, और फिलहाल इसको अभी ये कहा जाए कि अभी ये योजना जो है लागू हो नहीं रही है। लेकिन असली बारिश हो गई है तो फिर कृत्रिम बारिश की जो चर्चा चल रही थी उसका क्या होगा? तो अभी फिलहाल दिल्ली सरकार इस पर विचार कर रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने ये बात रखी थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस बारे में आप खुद फैसला कर लीजिए और केंद्र सरकार से बात कर लीजिए। तो अब ये देखना है कि जब असली बरसात हो गई है और कोर्ट ने भी कह दिया है कि ये आपके ऊपर है, आप क्या करते हैं, तो फिर अब दिल्ली सरकार इस पे किस तरह से आगे बढ़ेगी। और दिल्ली सरकार से भी ज्यादा जरूरी इस मामले ये है कि चलिए दिल्ली सरकार अगर कृत्रिम बारिश करना भी चाह रही है तो तब तक ये कृत्रिम बारिश नहीं हो सकती जब तक केंद्र सरकार इसमें तत्परता ना दिखाए। केंद्र सरकार ना चाहे तो ये कृत्रिम बारिश नहीं हो सकती, और क्योंकि बहुत सारी परमिशन उसने देनी है, जब तक वो परमिशन नहीं दी जाएंगी तब तक ये जो कृत्रिम बारिश है ये दिल्ली के अंदर नहीं हो सकती है। अब मौसम विभाग का कहना है कि बारिश शनिवार से, यानी कि शनिवार से दिल्ली एनसीआर में बंद हो जाएगी, यानी कि सैटरडे। हालांकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसकी वजह से उत्तर पश्चिमी भारत के इलाकों में हवा की दिशा बदली है, इसी की वजह से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पहुंचने की संभावना कम होती है। आइए सुनते हैं मौसम विभाग क्या कहता है। मेरे साथ मौसम विभाग के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर एम महापात्रा हैं। साइंटिफिकली क्या सिग्निफिकेंस है इस रेनफॉल का दिल्ली एनसीआर इलाके के? जैसे हमने पहले प्रेडिक्ट किया था, इस हिसाब से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ऊपर अभी मूव कर रहा है। इसकी वजह से कल से बारिश हो रहा है, जैसे पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, अभी वेस्ट यूपी एरिया में बारिश हो रहा है। सो जब बारिश होता है तब एटमॉस्फेयर में जैसे स्कैवेंजिंग एक्शन होता है, जो पोल्यूटेंट्स सस्पेंडेड होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, जब बारिश होता है वो सब नीचे आ जाते हैं। इसमें जो एटमॉस्फेयर है अर्थ को लगे हुए वो क्लियर हो जाता है, इसलिए आपका एनवायरनमेंट क्लीनर हो जाता है। इसके अलावा ये वेस्टर्न डिस्टेंस आने से पहले भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टेंस जब अप्रोच करता है तब नॉर्थ वेस्ट इंडिया में विंड डायरेक्शन चेंज हो जाता है। जैसे पहले नॉर्थ वेस्ट विंड चल रहा था, इससे चेंज होते हुए ईस्ट साउथ ईस्टर्ली विंड्स हो गया, जिसमें एक रोक लग जाता है। जो एडवेक्शन प्रोसेस में कोई पोल्यूशन ट्रांसफ़र होता होगा कुछ दूसरा एरिया से दिल्ली की तरफ, वो भी रेस्ट्रिक्शन हो जाता है। मगर ये जब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस चला जाएगा धीरे धीरे, इसके बाद फिर वो नॉर्मल कंडीशन जैसे था ऐसे ही फिर आपका नॉर्थ वेस्टर्न विंड प्रिवेल करेगा, और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टेम्परेचर भी 2 से 4 डिग्री सेल्सियस फॉल होगा कल से। पर मौजूदा परिस्थिति में आप ये कह रहे हैं कि जब भी बारिश होती है उसका स्कैवेंजिंग इम्पैक्ट होता है पॉल्यूटेंट्स पर, तो वो दब जाते हैं, तो वो कब तक उसका असर होता है बारिश का? देखिए, जैसे बारिश ज़्यादा तेज़ होता है जो एरिया में, जो ज़्यादा स्कैवेंजिंग होता है, बारिश कम होगा, ड्रिजल जैसे होगा तो स्कैवेंजिंग कम होता है। और सिर्फ बारिश नहीं, इसके साथ साथ विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, ये सब भी मैटर करता है। आपका डिस्पर्सन भी हो सकता है, विंड डिस्पर्स कर देता है पोल्यूशंस को, और इसके साथ साथ विंड्स मध्य इसको सबसाइड कर देता है अर्थ के ऊपर। सो अभी जो आप देख रहे हैं बेटर कंडीशंस प्रिवेल कर रहा है, ये बेटर कंडीशंस ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से है, और इसका इम्पैक्ट रहेगा, अच्छा इम्पैक्ट रहेगा कल तक। इसलिए जब तेज़ विंड होगा वो भी आपको जो पोल्यूटेंट्स को डिस्पर्स करने के लिए भी हेल्पफुल होता है। जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो मौसम भवन से राकेश सिंह के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।